Assalamu alaikum, welcome back another course, goal setting. This is our module 2 and also this is part of self discipline and personal development. मॉड्यूल 1 में हमने समझा था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, टाइम को कैसे सेट करना है, कैसे यूज करना है, कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। इस कोर्स में हम समझने वाले हैं गोल सेटिंग के बारे में, गोल्स को कैसे सेट करना है, किस तरीके से अचीव करना है और गोल सेटिंग से पहले आपको कौन कौन सी चीजों को देखना है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इसकी 3-4 पार्ट्स होने वाले हैं, तो आपको पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही इसको देखना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग, हर इंसान के पास एक ड्रीम होता है। मैं इसको मिशन बोलता हूँ, कुछ लोग इसको विजन बोलते हैं, कुछ लोग इसको ड्रीम बोलते हैं, कुछ लोग इसको मिशन बोलते हैं। इट डजंट मैटर, आप जो भी इसको बोलते हैं। मैं इसको मिशन बोलता हूँ, आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको मिशन बोले, विजन बोले या ड्रीम बोल सकते हैं। वैसे हम नॉर्मली इसको ड्रीम बोलना चाहें तो इजी रहेगा आप सबको समझने के लिए। तो अगर आपके पास ड्रीम्स है, अगर आप ऑब्वियसली मुझे पता है कि सबके पास ड्रीम्स होते हैं। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि मैं आगे चल के इन फ्यूचर मेरा फ्यूचर बहुत खराब हो, ठीक है। किसी भी इंसान की ड्रीम्स खराब नहीं हो सकते कि मुझे जाके ना आगे चल के बहुत ज्यादा जो है ना वो मेरी जिंदगी खराब होनी चाहिए, मुझे कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं चाहिए जिंदगी में। हर इंसान के पास ड्रीम्स होते हैं। कुछ लोगों की हेल्थ के ड्रीम्स होते हैं, आप समझ लें कि वेल्थ के ड्रीम्स होते हैं। जिस तरीके की भी आपके ड्रीम्स हो कि आपको आगे चल के इतने $1,000,000 चाहिए, आपको पैसे बहुत सारे कमाने, आप वेल्दी हो, आप हेल्दी हो, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, ठीक है, इट डजंट मैटर आपके कौन से ड्रीम्स हैं, उन ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आपको गोल्स की जरूरत पड़ती है। ड्रीम्स विदाउट गोल्स आर जस्ट ड्रीम, वो आपके ख्वाब ही रह जाएंगे अगर आप गोल सेट नहीं करते कि उनको कैसे अचीव करना है। गोल सेटिंग का मेन मतलब ये है कि आप अपनी ड्रीम्स को रीच कर सकते हैं, अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि गोल आपको क्लियर करता है कि किस तरीके से आप अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। एंड उसके बाद आप उनको टास्क में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्वियसली टास्क, गोल्स विदाउट टास्क आर जस्ट गोल्स एंड टास्क विदाउट स्टेप्स आर जस्ट टास्क। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। सक्सेस के लिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, लेकिन गोल सेटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपनी ड्रीम्स को पाना चाहते हैं तो ये परसेंटेज बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल आपकी ड्रीम्स हैं, ठीक है, और 50% चांस है कि आप उनको अचीव कर सकते हैं। अगर आप गोल सेटिंग उसमें ऐड कर देते हैं तो ये 30% और चांसेस इंक्रीज कर देता है। दैट मीन्स आपकी परसेंटेज ऑफ अचीविंग योर गोल्स, ड्रीम्स, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो गोल सेटिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपके गोल्स नहीं है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गोल्स इस तरीके से होते हैं कि एक मैग्नेट होता है, आप समझ लें, और आपको पुश करता है कि आप अपनी ड्रीम्स को अचीव करें। फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है कि मुझे वेल्दी बनना है, ठीक है, लेकिन उसका कोई गोल नहीं कि किस तरीके से बनना है, तो वो उसके चांसेस बहुत कम है कि वो अमीर बन सकता है। या कोई कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो वेल्दी बनना है, मुझे डोले शोले बनाने, ठीक है, तो वो अगर गोल सेट नहीं करता कि किस तरीके से बनाने, कौन सा तरीका है, किस तरीके से बनाने, कितने टाइम में बनाने, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बनानी है, कोई उसका गोल नहीं है कि कैसे अचीव करना है उस ड्रीम को, तो वो जस्ट ड्रीम ही रह जाता है। तो एक मैग्नेट की तरह यहाँ पे गोल हमारे पास काम करता है। इसके अलावा कौन कौन से फायदे हैं? सबसे पहला, हमारा फोकस बढ़ता है, क्लैरिटी हमारी बढ़ती है कि कहाँ पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी सिटी से दूसरे सिटी मूव होना है, तो आपको एक गोल होता है कि मुझे किस तरीके से जाना है। तो ये एक तरीका है जिससे आप फोकस रह पाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इस्लामाबाद से कराची जाना है, ठीक है, अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको कराची जाना है तो बीच में बहुत सारे रास्ते गुजरते हैं, ठीक है, आप वहां से लाहौर भी जा सकते हैं, मुल्तान भी जा सकते हैं, भावलपुर भी जा सकते हैं, पिशावर भी जा सकते हैं, जहां जाना चाहिए जा सकते हैं, लेकिन आपका गोल क्लियर है कि आपको कराची जाना है, तो आपका फोकस रहता है कि मुझे कौन सा रोड पकड़ना है, किस तरीके से मुझे यहाँ पे जाना है, कौन सी गाड़ी पकड़नी है, किस तरीके से मैंने जाना है। तो आपका फोकस एक ही जगह पे रहता है, बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं वो आपको यहाँ पे आके तंग नहीं करती। तो गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने फोकस को इंक्रीज करना चाहते हैं, आपका फोकस हट जाता है, कभी क्या चीज करें, कभी क्या चीज करें, इट मीन्स आपका फोकस नहीं हो पा रहा, इट मीन्स आपका गोल क्लियर नहीं है। सेकेंड थिंग, आपको मोटिवेशन मिलती है, आप मोटिवेट रहते हैं हर टाइम। आपको जो है ना एक तरीके से आपका माइंड क्लियर होता है कि आपको क्या चाहिए, और वो फीलिंग आ रही होती है आपको कि इन फ्यूचर आपको क्या मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक चीज बोल रहा हूं कि आपको 10 दिन बाद एक $1,000,000 का चेक मिलने वाला है, तो वो फील करते हैं आप कि आप जा रहे हैं बैंक में पैसे निकाल रहे हैं, अपनी पास पैसे रख रहे हैं, तो वो मोटिवेशन मिलती है एक इंसान को कि मुझे ये चीज मिलेगी। तो मोटिवेशन माइंड हमारा इस तरीके से काम करता है कि फ्यूचर में अगर हमें कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है तो हम उस चीज के लिए बहुत ज्यादा जो अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो चीज हमें मिल जाए, और हमारा फोकस और मोटिवेशन इंक्रीज हो जाती है। तो थर्ड थिंग, आप मेजर कर पाते हैं कि प्रोग्रेस कितनी हुई है, आपने कितना अचीव किया है। अगर आपके गोल्स नहीं है तो आप मेजर नहीं कर पाते कि आप अपनी ड्रीम को कितना ज्यादा जो है ना यहाँ पे पहुंचने वाले, कितना करीब है। आप जितना करीब होते जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1%
अपने परसेंटेज, फॉर एग्जांपल आपका $1 मिलियन अर्न करना है, तो अगर आपका गोल सेट है तो आपको पता चलता है कि मैं अपने गोल का कितना करीब आया हूं, 1% में यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 1% प्रोग्रेस हुई है, 2%, 3%, इस तरीके से आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आपका वेट लॉस का यहाँ पे कोई गोल है तो आप मेजर कर पाते हैं कि आप कितनी आपकी प्रोग्रेस हुई है, कितना वेट आपने लूज किया है, कितने मसल्स आपने गेन किए, तो वो सारी चीजें आपकी प्रोग्रेस मेजरेबल हो जाती है। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपके गोल्स बहुत क्लियर होने चाहिए, गोल्स होनी चाहिए लेकिन क्लियर होनी चाहिए। उससे ये होता है कि आपका डिसीजन बहुत क्लियर होता है। फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि आपको डेली बेस पे, फॉर एग्जांपल आपका मंथली गोल है कि आपको 10 सेल्स अचीव करने हैं, तो आपके डिसीजंस बहुत क्लियर होंगे कि मुझे यहाँ पे पार्टी पे नहीं जाना, मुझे काम करना है, मुझे क्रिकेट खेलने नहीं जाना, मुझे काम करना है। तो आपका डिसीजन जो है ना वो आराम से, आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। आप डेली बेस पे जो फजूल चीजें टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहे होते हैं, लोगों की फजूल चीजें कर रहे होते हैं, उससे आपका जान छूट जाएगी क्योंकि आपका गोल क्लियर होगा, आपके माइंड को पता होगा कि आपको क्या चीज अचीव करनी है, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी आराम से इंक्रीज हो जाती है। एंड पर्सनल ग्रोथ तो ऑब्वियसली है क्योंकि आप हर चीज पा लेंगे जिंदगी में, जो चीज आप पाना चाहते हैं, जो आपकी ड्रीम्स है उनको आप अचीव कर सकते हैं, तो ग्रोथ ऑटोमेटिकली होनी है। एंड लॉन्ग टर्म विजन आप अचीव कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन इस तरीके से कि आप सोच रहे हैं कि आपको 50 साल में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मोटिव सिर्फ मनी है, सिर्फ पैसा है आपकी मोटिवेशन, आपको ये गोल है कि आपका विजन है कि 50 साल, जब आप 50 साल आपकी उम्र हो तो आपके पास $1 बिलियन होना चाहिए। तो आपका एक विजन है, उसको अचीव करने के लिए गोल सेटिंग एक बहुत ज्यादा जो है एक सही तरीके से रोल यहाँ पे अप्लाई होता है गोल सेटिंग का, आपके लॉन्ग टर्म विजन को अचीव करने के लिए। टाइप्स ऑफ गोल्स, आपके पास 3 तरीके के गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स किस तरीके से कह सकते हैं आप, वीकली गोल्स, मंथली गोल, 6 मंथ गोल, मैक्सिमम आप इसको कह सकते हैं 6 मंथ तक आपका गोल जा सकता है। मीडियम मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स आप इसको यहाँ पे लेके चलना चाहे तो लेके चल सकते हैं। सम टाइम लोग मीडियम 5 ईयर्स को भी बोल सकते हैं, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में उसको डाल दें तो कोई इश्यू नहीं है। 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स अगर आपकी एज है, अगर आप कोई आपके पास कोई है चीज जिससे आप 100 ईयर्स जी सकते हैं, तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स 100 ईयर्स तक भी जहाँ पे जा सकते हैं। उसको मैं विजन भी बोल सकता हूँ या आप लॉन्ग टर्म गोल्स भी यहाँ पे बोल सकते हैं, तो कोई लिमिट नहीं लॉन्ग टर्म गोल्स की। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स भी अपने हिसाब से, अपनी माइंडसेट के हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपके जो गोल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका अगर गोल लॉन्ग टर्म में कोई, हम सिर्फ पैसे को ले लेते हैं कि आपको $50 मिलियन अर्न करने हैं लॉन्ग टर्म में, फॉर एग्जांपल 10 इयर्स में, तो वो आपका मीडियम टर्म गोल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होना चाहिए। आपको सारा जाके डिवाइड करना है शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर कि अगर आपको यहाँ पे 50 इयर्स में $50 मिलियन कमाने, तो आपको हर साल कितने कमाने पड़ेंगे जो कि आप उस लेवल तक रीच कर सकते हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, 2 तरीके के गोल होते हैं, आगे चल के हम बात करेंगे उसके ऊपर। एक होता है परफॉर्मेंस गोल्स, एक होता है वर्क गोल्स। अब मैं क्या करता हूं, मैं परफॉर्मेंस से ज्यादा उन गोल्स पे फोकस करता हूं जो कि मेरे वर्क से रिलेटेड है। मैं किस तरीके की परफॉर्मेंस दूंगा, मैं कितना वर्क पुट करूंगा, वो चीज मैं ज्यादा फोकस करता हूं, तो उस चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सारे जो आपके गोल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। लेकिन 3 तरीके के गोल्स होते हैं आपके माइंड में होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। तो आपको ये सोच के चलना होगा कि आपको किस तरीके के गोल सेट करने हैं लॉन्ग टर्म में, उसके अकॉर्डिंग फिर आपके शॉर्ट टर्म के गोल्स यहाँ पे होने चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।